ताजमहल, ये नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक ही तस्वीर आती है, प्यार की, मोहब्बत की एक बेमिसाल निशानी। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि इस चमकते हुए संगमरमर के पीछे एक और कहानी भी छुपी हो सकती है, एक ऐसी कहानी जो हमारे जाने पहचाने इतिहास को ही चुनौती देती है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ताजमहल वही है जो हमें हमेशा से बताया गया है, शाहजहां और मुमताज की मोहब्बत की एक बेमिसाल कहानी, या फिर इसके संगमरमर के पीछे कोई और ही सदियों पुरानी कहानी दबी हुई है, एक ऐसा रहस्य जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया। यही वो दो रास्ते हैं जिन पर चलकर हम सच तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, एक प्रतीक है, और इस एक प्रतीक पर दावे हैं दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। एक वो जो इतिहास की किताबों में दर्ज है और दूसरी वो जो विवादों में जिंदा है। आइए दोनों को समझते हैं। सबसे पहले उस कहानी की बात करते हैं जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है। ताजमहल कोई आम इमारत नहीं, ये एक ग्लोबल आइकॉन है। 1982 से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने तो क्या खूब कहा था, वक्त के गाल पर एक आंसू। मतलब इसे मुगल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। एक तरह से ये पूरे भारत की पहचान है। ये है वो कहानी जो दुनिया भर में मानी जाती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक दूसरी थ्योरी है जो इस पूरे इतिहास को, इस पूरी पहचान को चैलेंज करती है। ये थ्योरी कहती है कि ये इमारत कोई मुगल मकबरा है ही नहीं, बल्कि ये एक बहुत पुराना हिंदू मंदिर महल था, और उसका नाम था तेजो महालय। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल की असल शुरुआत होती है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी को अच्छे से समझते हैं जिसके पक्ष में सारे ऐतिहासिक दस्तावेज खड़े दिखाई देते हैं। ये कहानी है शाहजहां और मुमताज की। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े दुख से। साल था 1631। बादशाह शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए गुजर गईं। कहते हैं बादशाह इस सदमे से बिल्कुल टूट गए थे, और बस अपनी इसी मोहब्बत को अमर करने के लिए उन्होंने एक ऐसी इमारत बनाने की ठानी जैसी दुनिया में कोई दूसरी न हो। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, इससे अंदाजा लगेगा कि ये कितना बड़ा, कितना मैसिव प्रोजेक्ट था। 1632 में काम शुरू हुआ। 20,000 से भी ज्यादा कारीगर मजदूर दिन रात एक कर दिए गए। मेन मकबरा तो कुछ ही सालों में बन गया, लेकिन पूरा कॉम्प्लेक्स जिसमें बाग हैं, मस्जिद है, बाकी इमारतें हैं, उसे पूरा होते होते पता है कितना वक्त लगा? पूरे 22 साल। तो सवाल उठता है कि इस कहानी के सबूत क्या हैं? वेल, सबूत कई हैं और अलग अलग तरह के हैं। सबसे पहला और सबसे पक्का सबूत तो मुगल दरबार के अपने रिकॉर्ड हैं, जैसे बादशाहनामा। इसमें सब लिखा है, जमीन कैसे ली गई, कितना खर्चा हुआ। फिर आते हैं विदेशी गवाह, जैसे उस जमाने के यूरोपियन ट्रैवलर पीटर मुंडी, जिन्होंने अपनी आंखों से इसे बनते हुए देखा और उसके बारे में लिखा। तीसरा सबूत तो खुद ताजमहल की दीवारों पर है। कुरान की आयतों के साथ लिखने वाले अमानत खान के दस्तखत और तारीखें भी हैं। और आखिर में इसका आर्किटेक्चर खुद एक गवाह है। ये हुमायूं के मकबरे जैसे पुराने मुगल मकबरों का ही एक ज्यादा खूबसूरत और डेवलप्ड वर्जन लगता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो दावा जो इस पूरे के पूरे ऑफिशियल इतिहास पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है, यानी तेजो महालय की थ्योरी। देखिए, ये थ्योरी कोई बहुत पुरानी नहीं है। इससे पॉपुलैरिटी मिली पीएन ओक की 1989 में आई एक किताब से, जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी। तो ये कोई सदियों से चली आ रही बहस नहीं, बल्कि 20वीं सदी में सामने आई एक बात है। तो आखिर ये थ्योरी कहती क्या है? इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? पहला, कि ये इमारत असल में 12वीं सदी में बना एक शिव मंदिर थी, नाम था तेजो महालय। दूसरा, शाहजहां ने इसे बनवाया नहीं, बल्कि जयपुर के राजा जयसिंह से जबरदस्ती छीन लिया। तीसरा, ताजमहल नाम असल में तेजो महालय से ही बिगड़कर बना है। और चौथा, और शायद सबसे सेंसेशनल दावा, कि ताजमहल के नीचे जो तहखाने बंद हैं, उनमें आज भी हिंदू मूर्तियां और दूसरे सबूत मौजूद हैं। ओके, तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, दो अलग अलग दावे हैं। अब वक्त है इन दावों को सबूतों की कसौटी पर कसने का। चलिए एक एक करके तेजो मोहल्ले थ्योरी के हर दावे की गहराई से पड़ताल करते हैं।
ये स्लाइड बहुत जरूरी है क्योंकि ये इस विवाद के दिल में है। एक तरफ दावा है कि मंदिर छीना गया, लेकिन दूसरी तरफ शाहजहां के दौर का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बादशाहनामा कुछ और ही कहानी बताता है। वो साफ साफ लिखता है कि राजा जय सिंह से एक आलीशान हवेली यानी मंजिल ली गई थी और बदले में उन्हें एक बहुत बड़ी शाही जमीन दी गई। डॉक्यूमेंट में एक्सचेंज यानी अदला बदली शब्द का इस्तेमाल है, कॉन्फिस्केशन या सीजर यानी जब्ती का नहीं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, पूरे दस्तावेज में कहीं भी मंदिर शब्द का जिक्र तक नहीं है। लेकिन फिर एक और दावा किया जाता है, कार्बन डेटिंग का। कहा जाता है कि साइंटिफिक टेस्ट से ये साबित हो चुका है कि ताजमहल शाहजहां से भी सदियों पुराना है। तो चलिए इस साइंटिफिक दावे की हकीकत जानते हैं। यहाँ साइंस की एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इसे कहते हैं ओल्ड वुड प्रॉब्लम। देखिए, कार्बन डेटिंग ये तो बता सकती है कि कोई पेड़ कब काटा गया था, लेकिन ये नहीं बता सकती कि उस पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल किसी बिल्डिंग में दरवाजा बनाने के लिए कब किया गया, है ना। हो सकता है कि किसी बिल्कुल नई इमारत में कोई 200 साल पुराना दरवाजा लगा दिया जाए। तो सिर्फ लकड़ी की डेटिंग से पूरी बिल्डिंग की उम्र तय करना, ये साइंटिफिकली एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस कार्बन डेटिंग टेस्ट का जिक्र बार बार होता है, उसका कोई पुख्ता साइंटिफिक रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब न तो ये टेस्ट कभी किसी भरोसेमंद साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुआ और ना ही भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने इसे कभी सर्टिफाई किया। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट कम और एक दोहराया जाने वाला दावा ज्यादा लगता है। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये शायद सबसे ठोस सबूत है क्योंकि ये खुद इमारत की बनावट से आता है। एक मुगल मकबरा दफनाने की जगह होता है, उसके बीच में कब्रें होती हैं, ऊपर एक बड़ा गोल गुंबद होता है और चारों कोनों पर मीनारें होती हैं। दूसरी तरफ एक उत्तर भारतीय हिंदू मंदिर पूजा की जगह है, उसके केंद्र में यानी गर्भगृह में मूर्ति होती है और ऊपर एक लंबा नुकीला शिखर होता है। अब खुद देखिए, ताजमहल की हर एक चीज, उसका डिजाइन, गुंबद, मीनारें, अंदर कब्रों का होना, दीवारों पर कुरान की आयतें, ये सब चीख चीख कर कह रही हैं कि ये एक इस्लामी मकबरा है, हिंदू मंदिर नहीं। और आखिर में वो 22 बंद कमरे जिनके बारे में बहुत रहस्यमयी बातें कही जाती हैं। सच ये है कि ये कमरे परमानेंटली सील्ड नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI इनकी देखभाल और मरम्मत के लिए इन्हें खोलता रहता है। बल्कि मई 2022 में तो ASI ने इन कमरों के अंदर की तस्वीरें भी पब्लिक में जारी की थी, जिनमें मरम्मत का काम होता दिख रहा था, कोई मूर्तियां नहीं। ASI ने तो कोर्ट में एफिडेविट देकर भी ये साफ किया है कि इन कमरों में कोई हिंदू मूर्तियां या कलाकृतियां नहीं है। तो हमने दावों को देखा, सबूतों को परखा। अब देखते हैं कि भारत की जो सबसे बड़ी संस्थाएं हैं, ASI, सरकार और हमारी अदालतें, वो इस पूरे मामले पर क्या कहती हैं, उनका फाइनल वर्डिक्ट क्या है। और इस मामले में फैसला बिल्कुल एक तरफा और साफ है। नंबर 1, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतों की देखरेख करता है, उसने कई बार इस थ्योरी को बेबुनियाद बताया है। नंबर 2, भारत सरकार ने संसद में ये साफ कहा है कि ताजमहल के मंदिर होने का कोई सबूत मौजूद नहीं है। और नंबर 3, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट्स ने इस थ्योरी से जुड़ी सभी याचिकाओं को लगातार खारिज किया है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर आर्कियोलॉजी, सरकार और अदालत हर कोई इस थ्योरी को खारिज कर चुका है, तो फिर ये विवाद आज भी इतना जिंदा क्यों है? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि कहीं और है। जैसा कि ये कोर्ट कहता है, तेजो महालय विवाद एक अकादेमिक बहस नहीं है बल्कि एक आधुनिक सामाजिक राजनीतिक घटना है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस विवाद की जड़ें इतिहास को जानने की कोशिश में उतनी नहीं है जितनी आज की पॉलिटिक्स में है। इस थियरी को जिंदा रखने के पीछे एक मॉडर्न पॉलिटिकल सोच काम करती है, जिसका मकसद भारत के मिले जुले कई परतों वाले इतिहास को एक बहुत ही सिंपल नैरेटिव में फिट करना है। वो नैरेटिव है देशी बनाम बाहरी आक्रमणकारी का। तो ये इतिहास को समझने से ज्यादा इतिहास को एक खास नजरिए से दोबारा लिखने की कोशिश है। तो हमने सबूतों को देखा, दावों को सुना और उनके पीछे की वजहों को भी समझने की कोशिश की। एक तरफ है इतिहास के पन्ने, दस्तावेज और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स की राय, और दूसरी तरफ है एक थ्योरी जिसे देश की हर बड़ी संस्था ने खारिज किया है। अब सवाल ये है कि इसे किस नज़र से देखा जाए, प्रेम के एक अमर प्रतीक के रूप में या फिर इतिहास पर चल रही एक आधुनिक बहस के हिस्से के रूप में। आपकी इस पर क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।